हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे। मैं हूँ विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का क्या नीड फील होता है, कहाँ पे हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलस का ज़रूरत होता है। ठीक है, वो सारा हम लोगों ने देखा था और कुछ एग्जाम्पल भी लिया था हम लोगों ने, जिसके थ्रू हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस का नीड और इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस देखेंगे। ऐसे तो लोग कहते हैं कि पहले डिफरेंशियल पढ़ाना चाहिए फिर इंटीग्रल पढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस इज समथिंग एल्स, डिफरेंशियल कैलकुलस एक अलग चीज़ है। ठीक है, इंटीग्रल इज ऑल अबाउट समेशन ओवर इंटरवल्स और डिफरेंशिएशन अलग चीज़, रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस देखते हैं, क्या इसका नीड है, कहाँ से इसका नीड अराइज होता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्यों हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, ये सब चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई नीट या सीबीएसई बोर्ड में हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेई का तैयारी में आपको काफ़ी यूज़फुल होगा ये सब वीडियोस। तो लेट्स सी व्हाट इज़ हाउ वी गो फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस। एक्चुअली ये दोनों इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 11वीं क्लास में बच्चे जब जाते हैं तो इसका यूज करना होता है बड़ा स्टार्टिंग में ही, मतलब काइनेमैटिक्स में ही। जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह डिस्कस करते हैं तो वहीं पे आपको यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, और उस समय आप ये टॉपिक पढ़े नहीं होते हैं। 12th क्लास में ये कैलकुलस पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका यूसेज जो है वो 11th क्लास में है। ये सारा डिस्कशन लास्ट वीडियो में मैंने किया था, आई वोंट रिपीट इट। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है, क्यों हम लोग किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या उसका ज़रूरत है, वो देखा जाए। ठीक है, आप लोग बचपन में कछुआ और खरगोश का स्टोरी पढ़े होंगे। क्या स्टोरी था पता है आपको? आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। मतलब कछुआ और खरगोश में देखो रेस हुआ, तो कछुआ यू ऑल नो कि थोड़ा धीरे चलता है ना। खरगोश बहुत फास्ट चलता है। सारे जानवर में हमको लगता है सबसे फास्ट खरगोश चलता है। चीता भी बहुत फास्ट चलता है, पर खरगोश था लाइट वेट है तो आई थिंक वो और फास्ट चलता होगा। पता नहीं कौन फास्टर है, लेकिन खरगोश रैबिट इज़ वेरी फास्ट, है ना। तो जब रेस लगाए तो खरगोश तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, अरे कछुआ से हम रेस लगा रहे हैं। वो फटाफट मतलब दौड़ना चालू किया तेज़ी से। ठीक है, फिर देखा कछुआ तो बहुत पीछे है, उसको लगा कि चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। आराम करने के चक्कर में सो ही गया बंदा। कछुआ धीरे 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 रेंगते आगे बढ़ गया और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो खरगोश और कछुआ का जो रेस है उसमें कछुआ जीत जाता है। ठीक है, कछुआ जीत जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि कौन तेज दौड़ रहा है। दो देखो, फिजिक्स में दो चीज़ आप स्टार्टिंग में जब काइनेमैटिक्स पढ़ोगे तो दो टर्म आएगा। एक आएगा एवरेज वेलोसिटी, एक आएगा एवरेज वेलोसिटी, और एक आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझे? अब ये कछुआ है, ठीक, ये रेस लगाया, और एक खरगोश है, ना, एक खरगोश है, ये कछुआ है। थोड़े दिन बाद हम खरगोश। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पहुँचना है, दोनों यहाँ पहुँचना है। ठीक, अब क्या हो रहा है देखो, ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, यहाँ पहुँच गया डेस्टिनेशन। ये क्या है, ये तो धीरे धीरे चलता रहा, पहुँच गया। ये क्या किया, बहुत तेज़ी से चला, फिर क्या किया,
मतलब ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में सपोज करो 60 या 60 मिनट लगाया मान लो, ठीक है। इसका जर्नी कैसा है? इसका जर्नी कुछ इस टाइप का है कि 5 मिनट तो बहुत तेज चला, ठीक। 5 मिनट में ये यहाँ पहुँच गया, इस प्लेस से पहुँच गया, ये मतलब पोल है, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ बैठ के ये सो गया। कितनी देर के लिए? 50 मिनट के लिए, ठीक। जब 50 मिनट पूरा हुआ तो कछुआ यहाँ बिल्कुल डेस्टिनेशन के पास आ गया था। अब यहाँ ये जगह 55वें मिनट में फिर तेज चला, और ये पहुँचा फिर आपका पोल पे, लेट्स से एट t इक्वल टू 65 मिनट। क्या हुआ देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो, सपोज करो कि ये डिस्टेंस सपोज करो कि लेट्स से 200 मीटर, 200 मीटर तो आई थिंक, हाँ ठीक है 200 मीटर, ठीक। ये भी डिस्टेंस 200 मीटर, तो ये 200 मीटर धीरे धीरे रेंगते हुए चला गया। ये क्या किया, शुरू का 150 मीटर तो फटाक से ट्रेवल कर लिया, ठीक है। फिर ये भाई साहब सो गए 5 मिनट, इसको मत बोलो, इसको 59 मिनट, ठीक है 59 मिनट यहाँ सोया, ठीक है। और फिर लास्ट का 1 मिनट में और तेज से दौड़ा और यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसका जर्नी क्या है, ये 60 मिनट धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया 200 मीटर। ये क्या किया, 5 मिनट तेजी से चला, ठीक है, और 150 मीटर ट्रेवल कर गया, फिर 59 मिनट सो गया। फिर देखा एक कछुआ यहाँ पहुँचने वाला है, दूर से दिखा, डेस्टिनेशन में पहुँच चुका है, लेकिन लगा कि अभी नहीं पहुँचा है, ठीक है। फिर ये तेजी से दौड़ना चालू किया, ठीक है, और अगले 4 मिनट में और या 1 मिनट में बहुत तेजी से दौड़ा और पहुँच गया। लेकिन तब तक देखा ये तो 5 मिनट पहले पहुँच चुका है भाई साहब। अब देखो, अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज, पहले तो सुनो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इस पे आएंगे हम लोग। पहले तो समझो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, औसत चार्ज। जैसे आप बस पकड़ते हो तो देखोगे बस के पीछे ना लिखा रहता है एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, क्या मीनिंग है इसका, व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग ये है, वो इसलिए लिखा रहता है, जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली से किसी को जयपुर जाना है, अब जयपुर यहाँ से मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर होगा, इफ़ आई एम करेक्ट, दिल्ली से जयपुर। अब बस पे चढ़ने के पहले जो पैसेंजर है वो देखा कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये बस चलता है, तो उसको दिमाग में एक आइडिया लगेगा कि अच्छा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, यानी कि हम 200 किलोमीटर 5 घंटे में पहुँचेंगे। मतलब बस वाला बोल रहा है कि आप 5 घंटा मान के चलो कि 5 घंटा में पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब जब आप बस में चढ़ते हैं तो आप रेयरली पाइएगा कि बस जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। वो कभी 60 के स्पीड से चलेगा, कभी 70 के स्पीड से चलेगा, कभी जाम में फंस जाएगा तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। फिर एक जगह रुक के वो खाना भी खाएगा पैसेंजर लोग के लिए, पैसेंजर लोग खाना खाएगा और ड्राइवर भी खाएगा, ठीक है, आधा घंटे के लिए 0 स्पीड से चलेगा एक तरह से। तो वेलोसिटी बड़ा इरेटिकली वेरी करता है, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, कभी रुक के खाना खा रहा है, कभी जाम में फंसा हुआ है तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, लेकिन एवरेज जो है 40 है। मतलब अगर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करेंगे तो वो 40 आएगा। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज कैलकुलेटेड लाइक दिस कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। मतलब अगर दिल्ली से जयपुर 200 किलोमीटर है, अब बस वाला भी लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर पर आवर का मेरा एवरेज स्पीड है। इफ एवरेज स्पीड इज
40 kilometer per hour, then I can say the time it will take will be equal to total distance, let's call it delta x upon delta t, मतलब 200/40, 5 आवर लगभग लग जाएगा। लेकिन इस 5 घंटे के जर्नी में वो शायद ही 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, तो उसका स्पीड वेरी करता रहेगा, तो जो स्पीड है एट एनी टाइम टी, 0 से 5 घंटे में, मान लो 1 घंटा पे जो स्पीड है, 2 घंटा पे जो स्पीड है, 5 मिनट बाद स्पीड है, 6 मिनट बाद स्पीड है, वो जो एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्चुअल स्पीड वेरिंग रहेगा। एक्चुअल स्पीड तुम्हारा वेरी करता रहे, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। तो एट टाइम टी जो एक्चुअल स्पीड है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, स्पीड एट टाइम इंस्टेंट टी, एवरेज वेलोसिटी हो ओवर इंटरवल हुआ, पूरे इंटरवल में क्या एवरेज वेलोसिटी हुआ, मतलब जैसे 10th क्लास का मार्क्स आता है तो एवरेज मार्क्स बोलते हैं। एवरेज मार्क्स क्या हो गया, सब सब्जेक्ट का जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। बट इन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका एवरेज 80% है, एवरेज 90%, तो बाकी के मार्क्स 90 के हियर एंड देयर होंगे। तो ऐसे ही एवरेज 40 है, यानी कभी 40 से ऊपर होगा तो कभी 40 के नीचे भी होगा, ठीक है, कभी 60 होगा तो कभी 20 होगा, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग होगा, कभी 40 से प्लस होगा, कभी 40 से माइनस होगा। लेकिन आप टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, एवरेज इज ऑलवेज ओवर इंटरवल, एवरेज ओवर 5 आवर, मतलब कोई बस मान लो दिल्ली से जयपुर गया 200 किलोमीटर, और जाने में मान लो कोई बस मान लो 10 घंटा लगाती है, तो क्या बोलेगा कि इसका एवरेज 20 था, 20 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड था, पता नहीं कैसे चलाया, 20 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड आई। बीच में बस खराब हो गया, कभी 2-3 बार रुक गया, कहीं जाम बहुत लग गया, तो एवरेज स्पीड बहुत कम हो गया ना, ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। तो हमेशा एवरेज का जब हम लोग बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक ओवर ए इंटरवल, ठीक है, कि इतना टाइम चला और एवरेज स्पीड ये निकल के आ रहा है, एवरेज स्पीड ये निकल के हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो इंस्टेंट में बात करता है। व्हाट इज द स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू 1 आवर, व्हाट इज द स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू 4 आवर, व्हाट इज द टाइम स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू 60 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, उस टाइम इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, उस टाइम इंस्टेंट पे क्या स्पीड है उसकी बात करता है। जैसे कछुआ और खरगोश का बात करेंगे तो इसका एवरेज स्पीड जो है ना, एवरेज स्पीड आप देखोगे 200 मीटर दोनों ट्रेवल किया है, ये जो है 60 मिनट लिया है, और ये टोटलिटी में आपको 59 और 5 64 और 1 65 मिनट लिया है। अब ये अलग बात है कि 59 मिनट तक तो चला ही नहीं, लेकिन अगर एवरेजिंग करोगे तो आप कैसे करोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा तुम्हारा, वो निकल के आएगा 200 मीटर बाय 65 मिनट, मतलब मीटर पर मिनट में ये स्पीड आएगा। और इसका जो आएगा वो आएगा 200 बाई 60 मिनट। अगर पर सेकेंड में बात करेंगे तो 60 से और गुना कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ये भी मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कहने का मतलब है कि कछुआ का एवरेज स्पीड का हाई है, एवरेज स्पीड हाई है, खरगोश का एवरेज स्पीड कम है, एवरेज स्पीड जो है ना कम है, एवरेज स्पीड इसका लो है, तभी तो टाइम ज़्यादा लगाया। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह सेम है, हर इंस्टेंट पे धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन हमेशा ही चलता रहा है, और इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, हम कहेंगे इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड या 59 मिनट को छोड़ दो तो बहुत हाई है, यहाँ पे तो बहुत हाई है, बहुत तेज़ी से चला है, और तेज़ी से यहाँ चला है। लेकिन जो 59 मिनट था वो तो सो गया, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 रुका हुआ है। तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इरेटिक है, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है थ्रू आउट, इसलिए जो जीता है।
इसलिए जीता है, ठीक है। तभी हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आज आप 10 घंटा पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, 4 दिन बाद फिर खेलने लगे और फिर नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन 10 घंटा पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, 4 दिन फिर 10 घंटा पढ़ रहे हैं। तो इरेटिक है आपका। हो सकता है पढ़ने का स्पीड जब हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन बीच बीच में रुक जा रहे हैं तो आपका एवरेज खराब हो रहा है, ठीक है। तो सीखने का प्रिपरेशन का जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड खराब हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब आप 4 ही घंटा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि ये धीरे ही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे चल के अपने डेस्टिनेशन तक कम समय पहुंच गया। ये तेज चला, फिर रुक गया, फिर तेज चल रहा है। लाइफ में ऐसे लोग नहीं जीतते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ वेरी हाई। यहाँ से यहाँ तक इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो 150 बाई 5 मिनट है, यहाँ 50 मीटर बाई 1 मिनट, ठीक है, बहुत हाई है। लेकिन यहाँ पे 0 है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 0 एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो लो है बट फाइनाइट है, पॉजिटिव है, 0 नहीं। इसका हो सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा जी, 200 बाई 3600, 2/36, 1/18 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना है देखो, जब यहाँ पे है तो 150 बाई 5 गुने 60, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 गए, ये 1/2 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड हाफ मीटर चल रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो 5/6 मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई है। लेकिन कितने समय के लिए, 5 मिनट के लिए, यहाँ 1 मिनट के लिए, बाकी टाइम तो सो रहा है। अब बाकी टाइम क्या है, ट्रेवल कर रहा था, बेशक कम से ट्रेवल कर रहा था लेकिन ट्रेवल कर रहा था। तो ये चीज़ है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो एक्चुअल स्पीड है टाइम टी पे, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्चुअल स्पीड जो टाइम टी पे है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेजिंग इज ऑलवेज ओवर ए इंटरवल। एवरेजिंग हमेशा ही इंटरवल के ऊपर होता है, एवरेजिंग इज ऑलवेज ओवर ए इंटरवल। वेराज जो एक्चुअल स्पीड एट टाइम टी है, डिफरेंट टाइम टी एट डिफरेंट इंस्टेंट, इसलिए इसको इंस्टेंट बोला जाता है। The speed at a particular instant t is called instantaneous speed, instantaneous velocity, उसको instantaneous velocity बोलते हैं अगर हम डायरेक्शन की बात करें। अब सवाल ये है कि एवरेज स्पीड का तो फार्मूला हमने आपको बता दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालोगे आप? इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालोगे? आपको अगर किसी आदमी का, किसी व्हीकल का या किसी बंदे का आपको एक दिया हुआ है, मान लो ये एट t = 0, ही इज एट x = 0, t = 0 भाई x = 0 पे है, ठीक है। और ये मान लो कोई बाइक से है या गाड़ी से है, ठीक है, किसी बाइक से है या गाड़ी से है, मान लो व्हीकल से है, और ये चलना चालू करता है, ड्राइव करना चालू करता है व्हीकल को, और ये शुरू में धीरे चल रहा है, बाद में फिर तेज़ हो गया, फिर धीरे हो गया, फिर तेज़ हो गया, इराटिक स्पीड से, अलग अलग स्पीड से होता है ना। जैसे कहीं भी हम लोग जाते हैं, दिल्ली का सड़क पर तो बहुत जाम रहता है, पता ही नहीं रहता है कब कब तेज़ चलते हैं, कब धीरे चलते हैं। कभी तो लगता है कि एकदम पैदल ही चल जाओ, अच्छा रहेगा यार, ठीक है। हमारा एक फैक्ट्री लिवासपुर में है भाई साहब, लास्ट में तो ऐसा जाम लगता है कि कहाँ गाड़ी में है, पैदल ही मार्च करो, ठीक है। कई बार मार्च भी किए हैं ड्राइवर को बोल के कि यार तुम ले आना गाड़ी, हम पैदल ही चलता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बड़ा ही रेटिकली वेरी करता है, कभी बहुत तेज़ होता है, रोड खाली है तो, और कभी जाम उम है तो बहुत धीरे भी चलते हैं, कई बार तो गाड़ी रुक भी जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन वेरी वेरी इरेटिकली, बहुत इरेटिकली वेरी करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मान लो आपको दे दिए हम कि एट टाइम टी, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, योर पोजीशन, मान लो पोजीशन ये x है, मान लो बी डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो x से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। एंड इफ आई टेल यू दैट x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एट टाइम t इज गिवन बाय 10t
प्लस 20t² प्लस से 6t³। आपको हम बोल रहे हैं कि भाई देखो जो डिस्टेंस है वो इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि t=0 पे पोजीशन 0 है, t=0 पे आप यहां हैं। एट t=1 आप कहां पे हैं? योर x इज t का वैल्यू पुट कर लिए 10, 26 मतलब 36 मीटर पे। एट t=2 आप कहां हो? 20, 80, 20, 80, 100 और 8 × 48। मतलब आप बहुत फास्ट होते जा रहे हो, धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, यू आर गोइंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सपोज करो ये पोजीशन है, इस तरह से पोजीशन आपका वेरी कर रहा है, इस तरह से आपका पोजीशन जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द instantaneous speed at say t=2 meter. What is the instantaneous speed at say t=2 meter? 2 मीटर पे क्या स्पीड होगी? 2 मीटर पे आपका ये पोजीशन का वेरिएशन दे दिया हमने। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि t=2 मीटर पे क्या स्पीड होगा? बताओ t=2 मीटर पे व्हाट विल बी द स्पीड? कैसे निकालोगे? t=2 मीटर पे स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड एट t=2 मीटर? कैसे करेंगे आप? या सिंपली आपसे पूछ दिया इन जनरल कि भाई t0 पे क्या स्पीड है या टाइम t पे क्या स्पीड है? व्हाट इज द स्पीड एट टाइम t? स्पीड एट टाइम t क्या है? तो देखो एक तरीका ये है कि आप t=2 मीटर पर स्पीड निकालना चाहते हो, बढ़िया है। t=2 मीटर पे बंदा कहाँ है? 148 मीटर पे है। मान लो कि t=2 मीटर, t=2 मिनट पे, t=2 मिनट लिख रहे हैं यार, सेकंड t=2 सेकंड पे, सॉरी मिनट नहीं, t=2 सेकंड आप कहाँ हो? आप 148 मीटर के दूरी पर हो। ठीक है, तो तरीका क्या है? मान लो हम कैलकुलस नहीं जानते हैं, क्या तरीका आदमी फॉलो करेगा? कहेगा यार ठीक है, अब स्पीड तो देखो डिस्टेंस बाई टाइम ही हम लोग जानते हैं बचपन से, तो एक काम करते हैं t=2 मीटर पे हम 148 पे हैं, और एक काम और किया जाए कि एक टाइम इंस्टेंट ले लिया जाए t=2.001 सेकेंड। क्या किया हमने? t=2 सेकेंड इसे पुट किया, ठीक है, और दूसरा क्या पुट किया? t=2.001 सेकेंड। या चलो थोड़ा सा इसको जर्नी बनाया जाएगा, ऐसे मत नहीं लिखा जाए। हमने कहा कि भाई एक t=2 मीटर ले लिया, अब दूसरा जो है ना, तुम एक काम करो, ये लो t=2.1 सेकेंड। मतलब हमने 2 सेकेंड पे निकालना है, तो 2 के बाद एक 0.1 सेकेंड का इंटरवल ले लिया, और हमने क्या किया? हमने निकाला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t=2.1 सेकेंड, और 2.1 सेकेंड ऐसे पुट कर लिया। फिर निकाला पोजीशन एट x=2 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा? पोजीशन एट t=2.1 सेकेंड माइनस पोजीशन एट x=2 सेकेंड। मतलब हम क्या किए? 2.1 सेकेंड में पोजीशन निकाल लिए, 2.1 सेकेंड में पोजीशन हमारा ये आ गया, ठीक है, x=2 सेकेंड पे हमारा पोजीशन ये है, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो आ जाएगा, ये मान लिया हम लोग कि डेल्टा x, दिस इज यार डेल्टा x। मतलब हाउ यू फाइंड डेल्टा x? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 0.1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 0.1 सेकेंड विल बी इक्वल टू x, द पोजीशन एट x at t=2.1 सेकेंड माइनस पोजीशन एट t=2 सेकेंड। मतलब जिस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, उस टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हो गया t=2 पे 148 मीटर। t=2.1 इसे पुट कर दोगे
तो आपका t को 2.1 सेकेंड पे पोजीशन आ जाएगा, और उनका डिफरेंस ले लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस 0.1 सेकेंड आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस 0.1 सेकेंड अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी विल बी 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं उस टाइम इंस्टेंट टी पे निकालना है। तो हमने क्या किया, एक टी पॉइंट लिया और एक टी प्लस डेल्टा टी इंटरवल के बाद डिस्टेंस निकाल लिया, एक्स यहाँ निकाल लिया एक्स टी, और एक टाइम निकाल लिया एक्स टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी सिंपली टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे कर लिया। लेकिन क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा जी? ये तो एक तरह से तुमने क्या किया ना, कि आपको टाइम टी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तुमने क्या किया कि एक डेल्टा टी टाइम में एवरेजिंग कर दिया। आप डेल्टा टी टाइम में ना एवरेजिंग कर दिए, मतलब आप क्या किए कि एक जर्नी का एक सब जर्नी ले लिया आपने क्या किया, टी को 2 सेकेंड पे जो डिस्टेंस है और टी को 2.1 सेकेंड में डिस्टेंस है उसको घटा के डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दिया, और एक उसी सब जर्नी में तो जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, इस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, और उस छोटे से हिस्से में आपने एक एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया। आप क्या किए, आप टी को 2 सेकेंड और टी को 2.1 सेकेंड के बीच का जो जर्नी है उस जर्नी का तुमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, उस जर्नी का तुमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि अगर ये 0.1 के बजाय हम ये 2.1 के बजाय अगर 2.001 ले लें तो थोड़ा सा तो ये एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो आइडिया देगा कि हाँ उस समय का क्या स्पीड था। मतलब कहने का मतलब ये 2.1 के बजाय इस टाइम इंटरवल को और थोड़ा छोटा कर दें, और छोटा कर दें, ठीक है, और छोटा कर देंगे तो थोड़ा बहुत एक्चुअल इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। क्योंकि एवरेजिंग तो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन एवरेजिंग वी आर डूइंग इट ओवर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। क्योंकि देखो फार्मूला तो डिस्टेंस बाय टाइम से ही निकलेगा, फार्मूला यही है। तो अभी क्या किया कि हमने 0.1 सेकेंड का इंटरवल में एवरेजिंग किया, अब क्या कर रहे हैं कि हम 0.1 सेकेंड का एवरेजिंग ना करके 0.001 सेकेंड में करेंगे। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, 2x टी को 2 सेकेंड पे ये स्पीड है, क्योंकि टी को 2 सेकेंड और टी को 2.001 सेकेंड में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अगर उतना छोटा टाइम इंटरवल एवरेजिंग करें तो चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ये हम लोग देख रहे हैं कि वी आर रीचिंग टुवर्ड्स मोर एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हेन वी मेक दिस इंटरवल वेरी स्मॉल, तो स्मॉल करने का तो और गुंजाइश है ना। वाई टी को 2.001, वाई नॉट टी को 2.00001, और छोटा करो। लेट्स मेक इट एज स्मॉल एज वी कैन, let's make it as small as we can. Let's take delta t tend into 0. So in that case delta t will be taken as dt. You see, infinitesimally small time interval. अगर हमें, if we want to find instantaneous speed at time t, let's do one thing. Let's find the distance traveled or the position of particle at x equal to t plus dt, right? And I'll call this distance traveled as dx. I'll call this distance traveled as dx, and the velocity will be given by delta x by delta t, limit delta t tends to 0. When delta t tends to 0, this becomes dx by dt. So instantaneous speed is nothing but it's a kind of averaging over an infinitesimally small time interval. It's a kind of averaging of velocity over infinitesimally small time interval. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, if I given xt
आपको टी का फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो हमने लिखा था 10t + 20t² - 5t³, ऐसे मान, ठीक। तो आपको अगर टाइम t, इफ यू वांट टू फाइंड, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये पार्टिकल का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एवरेजिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको t = मान लो 0 से चला, t = 10 सेकंड तक चला, तो t = 0 पे हमने पोजीशन निकाला, t = 10 सेकंड में पोजीशन निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस टेबल आ जाएगा ओवर 10 सेकंड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बट अगर हमें मान लो इफ यू वांट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t, उस केस में क्या करेंगे, हम निकालेंगे पोजीशन एट एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेंगे टाइम इंटरवल का, t + Δt पे निकालेंगे, फिर टाइम t पे पोजीशन निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन dt टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन dt टाइम, एंड योर इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी सिंपली गिवन बाय dx/dt, ठीक है। ये एक्चुअली है, दिस इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ a differentiation of xt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ xt, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x एट टाइम t। ये टाइम डेरिवेटिव है x का, और कह सकते हो ये x का डिफरेंशिएशन है, एक x का डिफरेंशियल है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का अगर x आपका, अगर ये x जो है ये आपका इस टाइप का फंक्शन है, तो इस टाइप का फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, ये याद कर लो आप, ठीक है, वो होता है n(t(n-1). ये याद कर लीजिए, आगे 12th क्लास में पढ़ोगे इसका कैसे आता है, ऐसा पढ़ना आप, है ना। अभी तो याद कर लो कि वेलोसिटी को हम लोग इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम डेरिवेटिव dx/dt, ठीक है, इज टेकन एज dx/dt, टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर एक्सेलरेशन का निकालना हुआ, तो एक्सेलरेशन इज टेकन एज dv/dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है टाइम t पे, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे टाइम t पे, और फिर वेलोसिटी निकालेंगे t + dt पे, ठीक है। फिर आप लेंगे डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी इन dt टाइम, दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी एट dt टाइम विल बी, आप क्या करोगे, t + dt टाइम पे वेलोसिटी निकालोगे, t टाइम पे वेलोसिटी निकालोगे, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन dt टाइम। तो एक्सेलरेशन विल बी dv/dt, change in acceleration, change in velocity per second, change in position per second, rate of change, the rate at which position changes per second, dx/dt. Yes, an instantaneous velocity, and this is your instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. अगर इसको हम यहाँ लगा दें इस फार्मूले में, क्या आ जाएगा देखो, या दूसरा ले लें, मान लो आपको पोजीशन हमने दे दिया xt is 5t + 4t² - t³, and I asked you a question, find the instantaneous velocity and instantaneous acceleration at t = 2 सेकेंड। अच्छा, कुछ डेरिवेटिव का फार्मूला है वो याद रखिए, आइडेंटिटीज हैं। इफ आई वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दीज टू फंक्शन एज सम, तो ये हो जाएगा सिंपली दिस, derivative of sum is sum of the derivative. If I want to find derivative of, say, ये c is constant number, ये आ जाएगा, ठीक है, ये सब याद रखना है, ठीक है। अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो क्या निकालेंगे, v =
याद रखो dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी, एक्स क्या है तुम्हारा, ये है d बाई डी टी, एक्स क्या है 5t प्लस 4t स्क्वायर टी क्यूब। ये क्या आ जाएगा 5 प्लस, अच्छा स्टेप बाय स्टेप, ये सम है ना, तीन फंक्शन का सम है। आप करोगे डी बाई डी टी आप ये अप्लाई कर लोगे, डी बाई डी टी ऑफ 5t डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर एंड डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। ठीक, अब कांस्टेंट बाहर ले लो, ये वाला अप्लाई कर लो नीचे जो है, ठीक है। सो 5 इंटू टी, 4 इंटू टी स्क्वेयर, और ये हो गया। अब ये फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला, ये वाला, डी बाई डी टी ऑफ ये, और यहाँ पे क्या है टी टू द पावर 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 0, मतलब टी टू द पावर 0 इज 1, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का n2 है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज वॉट 2 इंटू टी, 2 माइनस 1 दैट इज 2t, ये 2t इंटू 4 8t, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू टी टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 3t स्क्वायर। ठीक, so the velocity at 2 second will be 5 plus 8 into 2 minus 3 into 4, मतलब आपको 2 सेकंड पे निकालना है। सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी एट t equal to 2 सेकंड विल बी सिंपली क्या आ जाएगा 5 प्लस, तो ये जाएगा 5 प्लस 16, 4 ये 12, 4 5 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, dv बाई डी टी, ये सब याद रखो, dv बाई डी टी इंस्टेंटेनियस स्पीड, dv बाई डी टी क्यों होंगे कि हम लोग बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के ऊपर एवरेजिंग कर देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका ये आ गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कर लो फिर डेरिवेटिव, डी बाई डी टी ऑफ 5 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये टी बाई डी टी ऑफ 5 इंटू टी टू पावर 0, कांस्टेंट को ऐसे लिख देंगे 8 इंटू टी टू पावर 1 आए 3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे बढ़ो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। So it is 5 into plus 8 into minus 3 into, ये क्या आ जाएगा 0 इंटू टी टू पावर 0 माइनस 1 0 8 और ये 60। तो अगर t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन निकालना है, अगर t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट 8 माइनस 60, so that will be 8 minus 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद स्पीड जो है घटने लगे। ठीक है, ऐसा है। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं, इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं, हम लोग यूज इट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा एक चीज याद है, सीख लीजिए। जैसे हम लोग वेलोसिटी को लिखते हैं dx बाई डी टी। ठीक है, तो v इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, और x को बोलते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ v।
तो देखो इसको क्या लिखोगे, dx अगर हम दोनों तरफ dt को गुना करें, ठीक है, तो ये लिखाएगा v dt एंड dx बाई dt इंटू dt विल बी dx, ठीक है। और अगर मान लो कई बार क्या है कि आपको वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी दे दिया 2 + 5t और बोल दिया कि t को 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है, 0 पे है, एट t को 0 आपको बोल देगा एट t को 0 x is 0 फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t को 2 सेकेंड। यहां वेलोसिटी दे दिया, पोजीशन निकालने बोल रहा है, आपको v दिया हुआ पोजीशन निकालने बोल रहा है। क्या करेंगे, dt को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा v dt इक्वल टू dx या dx इक्वल टू v dt है, लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग। अब v क्या है तुम्हारा 2 + 5t dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, एट t इक्वल टू 0 योर x इज 0 एंड वी हैव टू फाइंड एट t इक्वल टू 2e, सपोज x इज x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x, इसका इंटीग्रल x आएगा 0 to x मतलब x। सो आई कैन से x इज नथिंग बट x इज बेसिकली 2 + 5t dt, मतलब ये वेलोसिटी हो गया और ये पोजीशन हो गया। तो क्या हो गया, वेलोसिटी जो है x का डेरिवेटिव है और x जो है वो वेलोसिटी का एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, ठीक है। इसको निकालोगे तो क्या आएगा 2t, फार्मूला बताया था तुमको, t to the power n dt is, ऐसे आ जाएगा। कहाँ पे निकालना है आपको, x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 x इज 0 एंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सपोज x इज x, तो यहाँ पे 2 सेकेंड पे आपको इसका वेलोसिटी आ जाएगा 2 × 2, सॉरी पोजीशन आ जाएगा, यानी 5 × 10 = 14, मतलब 2 सेकेंड पे जो पोजीशन होगा 14 मीटर। इस तरह से भी कर सकते हो। अगर ये तुम्हारा डेरिवेटिव है तो x इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव निकालने पे v आ जाए, तो वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा, अरे एंटी डेरिवेटिव ऑफ। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव आप याद कर लेना, ठीक है, साइन का, कॉस का, t by dt of sin t is cos t, d by dt of cos t is minus sin t, d by dt of cos tan t is sec square t, ठीक है। इस तरह से याद कर लो, डी बाई डी टी ऑफ और ऐसा फंक्शन याद कर लीजिए। कैसे आ रहा अभी जानने की जरूरत नहीं है, बाद में सीख लेना, ठीक है। ओके, सो यू आर वॉचिंग टी विद्या लर्निंग चैनल एंड आई एम विशाल देवर्सी। जो भी स्टूडेंट IIT JEE नीट या CBSE का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सम कमेंट भी कीजिए, कुछ अगर डाउट्स हो पूछिए आप, और बाकी बच्चों को भी बताइए सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।